हाय गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट फॉर आईक्यू। हम 15 महीने के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो ये आज आपका पहला पार्ट है। ये क्या है? पार्ट 1। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश की कंट्री ऑफ द ईयर रूप में मान्यता दी गई है? तो भैया कौन सा? अपना ही कंट्री है, भारत। भारत देश। क्लियर? नेक्स्ट, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? अब आपको ये बताना है कौन कौन से सदस्य हैं जो I2U2 ग्रुपिंग में शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल, भारत, इजराइल, अमेरिका एवं ब्रिटेन, या भारत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान, या जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। मतलब भाई साहब अपने भारत तो है इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या है? भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल। नेक्स्ट, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ। अभी अग्निपथ आया हुआ है ना, इसका लोग बहुत विरोध भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। आई होप आपने इसको न्यूज में देखा होगा। तो हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? नो डाउट सेना में युवाओं की भर्ती से। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया है? एनी गेस? तो भैया अपने पीएम साहब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, देखिए ये जब अभी मुर्मू जी आई हैं उसके पहले का है, रामनाथ कोविंद। इससे आपको ये पता चलता है कि इनके पहले अभी राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भैया अपने उत्तर प्रदेश में। ये यूपी एपीओ का पेपर है तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो भैया उत्तर प्रदेश। क्लियर? आगे बढ़े। हरियाणा सरकार के किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपको पता है, नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लेकर आए थे। इसके बाद से ही इनके लिए इनके नाम पे जो है वो स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई। तो इससे आपको एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछा गया कि हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा के नाम पर जो स्टेडियम बनाने की घोषणा की है वो कहाँ पे की है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ये मिल सकता है, पानीपत। तो कभी कभी क्वेश्चन में भी हमें कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, कंचनजंगा पर्वत। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? पहली भारतीय कौन बनी? तो उनका नाम क्या है? प्रियंका मोहिते। क्लियर? नेक्स्ट, कांस फिल्म फेस्टिवल जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक देखते होंगे तो आपको दिख ही रहा होगा, या तो आपने न्यूज में भी सुना होगा। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो था उसके 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भैया ये कौन सा संस्करण था? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये 75वां संस्करण था। ठीक है? नेक्स्ट, अब पूछा विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें पर रहा? पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया भारत कहाँ पे, मतलब किस स्थान पे था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए कभी कभी क्या होते हैं ना, हमें क्वेश्चन में ही एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। अभी जैसे क्वेश्चन पूछ लिया होता है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो आयोजन हुआ था वो उसमें भारत कौन से स्थान पे था?
भारत कौन से स्थान पे था, ये भी क्वेश्चन तो आ सकता है ना। तो इसलिए जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए, ध्यान से सुना करिए। क्लियर। तो भैया भारत कौन, सॉरी, कहाँ पे ये आयोजित किया गया है, कोई बताना चाहेगा? तो कहाँ पे है ये भैया? दुबई, यूएई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? तो भारत। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया 2022 में कब आयोजित किया गया था, तो आप बताइएगा मई में। कहाँ किया गया था? तो बैंकॉक जो थाईलैंड में, वहां किया गया था। क्लियर। फाइनल में किसको हराया? तो इंडोनेशिया को हराया। ये नहीं पूछेगा, इतना नहीं आता है कि कितने से हराया, तो ये याद रखिएगा इंडोनेशिया में हुआ था, सॉरी, इंडोनेशिया को हराया था, मई में हुआ है, थाईलैंड में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के सबसे पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो भैया आपने मुख्तार अब्बास नकवी साहब। क्लियर। चल, अगर ये ध्यान रखिएगा रामपुर में किया गया है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे किया गया है, तो रामपुर में किया गया है। या पूछा जा सकता और स्टेट का नाम पूछ लिया क्वेश्चन में, तो उत्तर प्रदेश। तो इसका थोड़ा सा ध्यान। क्लियर। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी का नाम याद रखिएगा। मनोज पांडे जी को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो परम विशिष्ट सेवा पदक। क्लियर। देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, सत्यम शुक्ला जुडिशरी एपीओ, उसमें मैं पीडीएफ अपलोड कर दिया। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज मतलब AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? कोई गैस करना चाहेगा भैया? हाँ, तो अपना भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? बताइए। एप्पल चलाते हैं ना, कटा हुआ फोन। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया? तो भैया ये सऊदी अरामको करके एक कंपनी है जिसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये ध्यान दीजिएगा, और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन मतलब MOU पर हस्ताक्षर किया गया? अपना वाराणसी, जहां से मोदी जी गुजरात से हैं, आप सरकास्टिक वे में समझते। नेक्स्ट, चलिए जैसे कि हम जानते हैं हम कहाँ के हैं, यूपी के हैं। यूपी में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसका भी ध्यान देना पड़ता है हमें। चलिए इसका बताइए क्या होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कौन है? कोई बताना चाहेगा? देखिए क्वेश्चन को आप देखते रहिए तो साथ साथ में ऐसे मन में चलाते हैं। तो भैया तनिष्क कोटिया और रितिका कोटिया जो है ये किसके लिए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आयोजन के गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर, ये सही है। ऋषभ पंत जी जो है वो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी बात चलिए सही ही है। शाहरुख खान जो है वो थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर, मतलब सभी आंसर सही। क्लियर। नेक्स्ट, अब अपॉइंटमेंट की बात आती है तो निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ऐसे क्वेश्चन इसलिए हैं कि इसमें देखिए आपको एक साथ 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और कभी कभी यूपी में मैच द फॉलोइंग, यूपी हुआ बिहार हुआ, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आता रहता है, तो ध्यान। अब सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? तो माधवी पुरी बुच, सही है।
KEA इंडिया के पहली CEO महिला कौन है? सुजैन पुलवेरन, ये भी सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? चन्नीरा बंसी मोनप्पा, ये भी सही। तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपर्युक्त सभी सही है। चलिए, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच ध्यान रखिएगा, सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन बन गई हैं? ऋचा घोष, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा या शेफाली वर्मा? तो कौन बन गई हैं? ऋचा घोष। ऋचा घोष ने क्या किया है? सबसे तेज 50 पूरे किए। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? मीराबाई चानू। क्लियर? नेक्स्ट, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सी ऑपरेशन शुरू की गई है? कौन सी ऑपरेशन थी वो भैया, जिसमें यूक्रेन से भारतीयों को वापस लेकर आया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। चलो नेक्स्ट, हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं भैया? तो अपने रोहित शर्मा। नेक्स्ट, 18 और 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? अब हर चीज में भारत तो होगा नहीं, तो इसका क्या नाम है भैया? चाइना। नेक्स्ट, 16 अक्टूबर, देखिए डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस अक्टूबर याद रखने की जरूरत है। कभी कभी आपसे हो सकता हो महीना पूछ ले किस महीने में, तो अक्टूबर याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मैं 15 महीने का करंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट वो आपको करा रहा हूं, तो इसलिए अक्टूबर 2021 के भी क्वेश्चन इसमें है। तो अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह को ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? तो बृहस्पति। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है भैया कि इसके लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया, तो ये जो लूसी मिशन है इसको ध्यान रखिएगा, लूसी। क्लियर? नेक्स्ट, अब पूछ रहा है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमी टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? SAAR कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो भैया इनका है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य में आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। अब भैया पोषण से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो क्या मिशन का क्या नाम था? आहार क्रांति। चलिए आज के सेशन में इतना ही। मैं ऐसे ही कई पार्ट्स में आपको करंट अफेयर लेकर आऊंगा। ये पूरे करंट अफेयर 15 महीने के इंपॉर्टेंट। क्लियर?